छोटा नागपुर के सबसे पुराने बसिंदे असुर लोग, वहां पर पूरा का पूरा जो है बॉक्साइट है। कैसे शीतल लोहार कह रहे हैं कि सारा खनिज संपदा हमारी जमीन पर है। मानव शास्त्र के विषम पितामह एस सी रॉय ने क्या लिखा है सोना हाथों के बारे में? वो सारे इलाके आदिवासियों के रहे, वहाँ पे कुर्मी महतो बाहर से आए, उन्होंने लिखा है कुर्मी महतो को उन्होंने जो है कि आप्रवासी बताया है। तो ये आके आदिवासियों के गाँव को कब्जा कर लिया, जमीन को कब्जा कर लिया, जनसंख्या इनकी ज़्यादा आ गई, या बाहर से आके बसे। आज गाँवों पर दावेदारी करेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। इनको पढ़ना चाहिए 1874 का शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट। वो इसीलिए बना क्योंकि हमारे आदिवासियों की अपनी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था थी, उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को स्वीकार नहीं किया। पूछिए शीतल लोहार जी, कहिए जो है कि इनके पुरखों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। फर्जी इतिहास बना के मतलब भूमिज नेता रघुनाथ सिंह भूमिज को रघुनाथ महतो घोषित कर देने से इतिहास इनका हो जाता है। ये लोग तो इतिहास चोरी करने वाले लोग हैं। लड़ा कोई और इतिहास चोरी करके रात में इनके जो फर्जी इतिहासकार माननीय शैलेंद्र महतो जी को सपना आता है और रघुनाथ महतो आके उनको बोलते हैं कि 1770 में उन्होंने 5 नारा दिया था, इसको लिखिए और किताब में लिखते हैं। ये जितना भी बीजेपी का 13 साल का शासन देखिए ना, 13 साल में एक ड्राफ्ट नहीं लाए ये लोग। उसके बाद रघुवर दास जी कहते हैं कि कोर्ट में मामला चल रहा था इसलिए हमने नियमावली नहीं बनाया। अभी भी कोर्ट में मामला चल रहा है, कैसे ये सरकार नियमावली बना दी? कोर्ट का आड़ में रघुवर दास जी अपना कुकर्म को नहीं छुपा सकते। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज। और 2025 जो है वो समाप्त होने वाला है और हमारा राज्य 25 वर्ष का हो गया। और हम लोग 25 वर्ष में जो मूल मुद्दे हैं, झारखंड के जो असल मुद्दे हैं, उनको छोड़ करके पूरा ये साल जो है नफरत से भरा रहा। कहीं कुर्मी आदिवासी, कहीं सरना ईसाई, और इस तरीके से ही पूरा साल समाप्त हो गया और हम लोग कभी भी असल मुद्दों पे आ ही नहीं पाए। और अभी फिर से 2026 में भी कुर्मी जो आंदोलन है वो फिर से सुलगाया जाएगा। और इसी सिलसिले में बातचीत करेंगे, हमारे साथ है गैलेक्सन डुंगडुंग जी। तो अभी आपको जोहार। जोहार। अभी 2025 तो ऑलरेडी कितना नफरत से भरा रहा वो दिखा, और अभी फिर से अगला साल जो है वो कहीं ना कहीं फिर से कुर्मी प्रकरण चलेगा, यही सरना ईसाई चलता रहेगा, कि नया साल में कुछ और नया भी होने का उम्मीद है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कुर्मी बनम आदिवासी और सरना ईसाई रूढ़ी प्रथा परंपरा आरक्षण डिलिस्टिंग के नाम पे जो इधर चल रहा है, ये न सिर्फ ये साल हुआ, लेकिन आप देखेंगे 2029 के चुनाव तक सारे चीजें इसी तरह से चलेंगी। 4 साल बाकी है, अभी 4 साल निरंतर चलेगा। हो सकता है बीच में आप देखेंगे कुर्मी महतो वाला थोड़ा डाउन भी हो जाएगा, लेकिन सरना ईसाई वाला ये मामला निरंतर चलते रहेगा, नफरत चलते रहेगा। इसका कारण यह है कि जिस तरह से 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों से साफ हो गई, इसकी वजह से ये लोग काफी परेशान हैं, कैसे आएंगे ऐसे सोच रहे हैं। उपचुनाव में भी आपने देखा इनके 5 पूर्व मुख्यमंत्री लगे, उसके बावजूद जो विधानसभा चुनाव में जो मिला था वोट, उसके बनिस्पत लगभग 10,000 से कम वोट मिला। तो ये लोग पूरी तरह से घबराए हुए हैं। तो ऐसे ही चलेगा, लेकिन हम लोग जो है कि ये पूरे नैरेटिव को बदल कर हमारे जो मूल मुद्दे हैं, चाहे वो आदिवासी पहचान का सवाल है, सरना कोड का सवाल है, भाषा संस्कृति का सवाल है, या हमारी जमीन इलाका और प्राकृतिक संसाधन, चाहे वो खनिज संपदा हो, वन संपदा हो, या जल स्रोतों को बचाने का जो मसला है, वो हमारे मूल मुद्दों पर हम लोग केंद्रित रहेंगे। उसके साथ साथ दोनों मसला, चाहे कुर्मी महतो का मसला हो एसटी बनने का, या इधर आरएसएस बीजेपी और उनके धांगरों के द्वारा जो नफरत फैलाने की चाल जो है, रूढ़ी प्रथा परंपरा डिलिस्टिंग आरक्षण और धर्मांतरण के नाम पर, उसको भी हम लोग बहुत मुस्तैदी के साथ, बौद्धिकता के साथ टैकल करेंगे। अभी कल शीतल लोहार जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें उन्होंने बताया कि पेशा कानून को लेकर के बातचीत हुआ कि पेशा कानून में अगर कुर्मी की जो रूढ़िवादी प्रथा है उनको शामिल नहीं किया गया, और जो ग्राम सभा को जो सशक्तिकरण किया जाएगा उसमें आदिवासी लोग ही सिर्फ ग्राम सभा के हिस्सा रहेंगे या फिर गैर आदिवासी लोग भी रहेंगे, इसको लेकर के भी उन्होंने बात किया। और बोला कि अगर उनकी रूढ़ी प्रथा को शामिल नहीं किया जाता है तो वो फिर पेशा कानून का विरोध करेंगे। देखिए,
मैंने कल का दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना है। एक तो इधर कुर्मी महतो के सामाजिक अगुवा शीतल होदर जी का, और उधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी का। दोनों जो है एक तरह से नफरत फैलाने के ही बात कर रहे हैं। ये लोग पेशा कानून का बेसिक नहीं जानते हैं या जानना नहीं चाहते हैं, सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल मैं देख रहा था कि जिस तरह से ये लोग कुर्मी को एसटी का दर्जा की मांग में बेबुनियाद तथ्य, झूठा इतिहास और फर्जी नैरेटिव फैला रहे थे, एक बार फिर से उसी रास्ते पर शीतल होदर जी आगे बढ़ रहे हैं। इनका खुद का झूठ देखिए ना। कल इन्होंने कहा कि हम लोग पेशा कानून का विरोध नहीं करते हैं, कुर्मी महतो पेशा कानून का विरोध नहीं करते हैं। कितना बड़ा झूठ। जबकि विगत 1 वर्ष के अंदर हम लोगों ने जिस तरह से बौद्धिकता के बल पर पेशा आंदोलन किया, ये भाई साहब क्या बोल रहे थे, इनका पूरा संगठन ने पेशा कानून को काला कानून है कहा। पहले बोले काला कानून, जब रोक नहीं पाए तब कह रहे हैं कि आप इनका विरोध नहीं करते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा झूठ यह है कि कुर्मी महतो आज नहीं 1996 में पेशा कानून आया। 24 दिसंबर 1996 को संसद ने पेशा कानून पारित किया। उसके बाद इनको मांग करना चाहिए था ना कि इनकी जो है वैसी प्रथा है, पारंपरिक व्यवस्था है, ये भी जो है कि आदिवासी हैं, इनको एसटी सूची में शामिल किया जाए। इन्होंने क्या किया, इनके एमएलए धनंजय महतो तुरंत, मतलब 1 साल भी होने नहीं दिए पेशा कानून का, और पेशा कानून को असंवैधानिक घोषित कराने के लिए वो हाई कोर्ट जो है कि दौड़ गए। और हाई कोर्ट में यही आर्गुमेंट दिया जो आज जो है घिसा पिटा आर्गुमेंट शीतल होदर जी दे रहे हैं कि उन गांवों में जहां आदिवासी नहीं है, 1-2 परिवार है, 1% है, उसमें दूसरों के अधिकार का क्या होगा। यही बोल के तो ये लोग जो है कि पेशा कानून को असंवैधानिक घोषित करने गए थे। और उसी केस के आधार पर जब झारखंड बना तो झारखंड हाईकोर्ट में वो केस शिफ्ट हुआ, और झारखंड हाईकोर्ट ने पेशा कानून का धारा 4 जो जी है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और जब धारा 4 जी को इनका ही आर्गुमेंट मान लिया था कि हाँ भाई यह समानता का अधिकार का हनन है, संविधान का अनुच्छेद 14 का हनन है, यही तो माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था ना। लेकिन जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट राकेश बनम यूनियन ऑफ इंडिया, पढ़ ले शीतल होदर जी और जितने भी कुर्मी महतो के बुद्धिजीवी नेता और उनके जो है कि बहुत अगुआ हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले उन इलाकों में, उन गांवों में बाहरी जनसंख्या भर जाने की वजह से आदिवासियों की जनसंख्या कम हो गई है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए ये सारे इलाके ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों के हैं। राकेश बनम यूनियन ऑफ इंडिया, पढ़ लें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। ये क्या बताता है, इसका मतलब ही साफ है कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो आदिवासियों के थे जिसको कुर्मियों ने कब्जा कर लिया। पूरा सोनाहातू का सर्वे करा लीजिए, हम तो चैलेंज दे रहे हैं। मैं तो झारखंड सरकार से मांग करता हूं, झारखंड सरकार पूरे राज्य भर के अनुसूचित क्षेत्रों का गांव का सर्वे कराए कि वो गांव किनके थे। डाल्टन ने लिखा है, ईटी डाल्टन ने। उसके बाद जो है कि ये जो एंथ्रोपोलॉजी के भीष्म पितामह, मानव शास्त्र के भीष्म पितामह एस.सी. रॉय ने क्या लिखा है सोनाहातू के बारे में। वो सारे इलाके आदिवासियों के रहे, वहां पे कुर्मी महतो बाहर से आए, उन्होंने लिखा है। कुर्मी महतो को उन्होंने जो है कि आप्रवासी बताया है। तो ये आके आदिवासियों के गांवों को कब्जा कर लिया, जमीन को कब्जा कर लिया, जनसंख्या इनकी ज्यादा आ गई, बाहर से आके बसे। आज गांवों पर दावेदारी करेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो वही मैं कह रहा हूं, इसमें स्पष्ट है, ये देखना होगा कि कौन कौन सा गांव आदिवासियों ने बसाया है। जो भी गांव आदिवासियों ने बसाया है, भले क्यों ना आज उनका एक ही परिवार बच के रह गया है, वहां पे एकल पद पर वही बैठेंगे, हाथू मुंडा पद पर वही बैठेंगे। उसके बाद उनको पूछिए जितना गांव कुर्मी महतो ने बसाया है वो अपना लिस्ट दे, सर्वे कराए, सरकार से वैलिडेट कराए, और उसमें जो है कि आप ले लीजिए, है ना।
तो आप जो रूढ़ी प्रथा परंपरा का बात करते हैं तो आपको सच्चाई जानना पड़ेगा। और यही रूढ़ी प्रथा परंपरा में भी ये भी वही कह रहे हैं, रघुवर दास क्या कर रहे हैं। अच्छा, उस पर फिर से हम लोग आगे आएंगे, इसको क्लियर कर ले। तो जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, उसके बाद देखिए जैसे ही ये लोग 2010 में सुप्रीम कोर्ट से हार जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद इन्होंने क्या किया, 2010 में फिर से महतो और यहाँ का मुसलमान पिटिशनर, ये सारे लोग जो मूलवासी अपने को कहते हैं, ये लोग मिल के कहाँ गए, ये लोग झारखंड हाई कोर्ट गए और झारखंड हाई कोर्ट से मांग किया कि झारखंड से अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करना चाहिए। लेकिन चूंकि राकेश कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में स्पष्ट हो गया था, इसलिए झारखंड हाई कोर्ट ने भी कहा कि ये नहीं चल सकता है, जनसंख्या आधार नहीं हो सकता है, अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण का जनसंख्या बिल्कुल भी आधार नहीं है। इनको पढ़ना चाहिए 1874 का शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट। वो इसीलिए बना क्योंकि हमारे आदिवासियों की अपनी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था थी, उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को स्वीकार नहीं किया। पूछिए शीतल होदार जी, कहिए जो है कि इनके पुरखों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। फर्जी इतिहास बना के मतलब भूमिज नेता रघुनाथ सिंह भूमिज को रघुनाथ महतो घोषित कर देने से इतिहास इनका हो जाता है। ये लोग तो इतिहास चोरी करने वाले लोग हैं, लड़ा कोई और, इतिहास चोरी करके रात में इनके जो फर्जी इतिहासकार माननीय शैलेंद्र महतो जी को सपना आता है और रघुनाथ महतो आके उनको बोलते हैं कि 1770 में उन्होंने 5 नारा दिया था, इसको लिखिए और किताब में लिखते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, ये शीतल होदार जी इतना झूठ का नैरेटिव बना रहे हैं। कल मैंने सुना उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड का सारा खनिज संपदा कुर्मियों की जमीन में है। मतलब इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है क्या? शीतल होदार झारखंड सिर्फ धनबाद, बोकारो, रामगढ़ को मानते हैं? आप पूछिए ना कि सिंहभूम में देश का 25% आयरन ओर है, वो भी एक ग्रेड का आयरन ओर है सिंहभूम में। ये सरंडा जंगल, क्या सरंडा जंगल कुर्मी महतो का है? पढ़ ले कुर्मी लोग कैसे गया है, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में लिखा हुआ है। लोग बिहार से जो है कि सिंहभूम में गए हैं कमाने खाने के लिए, उसके बाद पैसा इकट्ठा कर लिया और जो है कि आदिवासियों का जमीन कब्जा किया, खरीदा कहीं कहीं गलत तरीके से, और गलत तरीके से लगभग 150 गांव के सिंहभूम में हाथू मुंडा बन गए। ये रिपोर्ट है। आप कहेंगे कि वो आदिवासियों का गांव छीन के वहां बैठ गए, आप कहेंगे वो गांव हमारा हो गया, इसलिए सिंहभूम हमारा हो गया, ये हम लोग स्वीकार करेंगे? सरंडा जंगल। आप उसी तरह पश्चिम में चले जाइए, पश्चिम में आप लोहरदगा, उधर गुमला, पूरा पाट का एरिया, पाट का एरिया में कौन लोग रहते हैं? छोटा नागपुर के सबसे पुराने बसिंदे असुर लोग, वहां पर पूरा का पूरा जो है बॉक्साइट है। कैसे शीतल होदार कह रहे हैं कि सारा खनिज संपदा हमारी जमीन पर है? मतलब कुछ भी नैरेटिव। उसके बाद आगे चले जाइए आपका पूर्वी क्षेत्र में, जो ये जिससे बम बनाया जाता है, यूरेनियम, अभी पावर प्लांट भी बनाया गया है दक्षिण में, वो सारे गांव जो है कि किनके हैं? इनके हैं कि हो लोग वहां पे रहते हैं, उनका गया है। उसी तरह हजारीबाग तरफ चले जाइए, बहुत सारा कोयला इलाका आपको दिखाई पड़ेगा, वहां पे जो है कि पूरे के पूरे संथाल लोग हैं, उनकी जमीन में कोयला खदान है। उधर आप संताल परगना में लालमट्टी आसपास चले जाइए, संतालों की जमीन पर कोयला खदान है। मतलब कुछ भी नैरेटिव। आप कल्पना कीजिए कि जो कुर्मी महतो पूरा झारखंड नहीं घूमे हैं, देखे नहीं हैं, ये शीतल होदार का जो सुनेंगे इंटरव्यू, वो क्या अपने दिमाग में डालेंगे? वो यही डालेंगे कि पूरा खनिज संपदा इनके जमीन पर है और इनका हकमरी हो रहा है, इनको अधिकार नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से इनके जो फर्जी इतिहासकार शैलेंद्र महतो कह रहे थे कि 24% इनकी जनसंख्या है ना? और इस 24% जनसंख्या में किसको मिलाया इन लोगों ने? उन्होंने तेली महतो, कोयरी महतो, 9-10 प्रकार के जो महतो ग्रुप है, सबका जनसंख्या एक जगह पर कर लिया और अपना गिना के वो सारे राजनीतिक दलों को डराया धमकाया। उसके बाद उनको लग गया कि 24% इनका है, तो सचमुच में इनको एसटी का दर्जा नहीं मिला, तो फिर अगर ये आंदोलन करेंगे तो हमारा चला जाएगा। इसीलिए ये झूठ के बुनियाद पर
एसटी का दर्जा की मांग जो है जानते 2003 में जो है कि शुरुआत की है इन लोगों ने। और इसका जो है कि पूरा जो है कि एक तरह से मास्टरमाइंड जो है वो है माननीय शैलेंद्र महतो जी। इन्होंने अपनी वाइफ अब्बा महतो जी उन दिनों जो है कि सांसद थी आपका जमशेदपुर से, उनका लेटर पैड में ड्राफ्ट किया। उसके बाद में 9 लोकसभा सांसद और 5 राज्यसभा सांसदों से जो है कि इन्होंने हस्ताक्षर कराया और उसमें बीजेपी के सांसदों ने हस्ताक्षर किया, क्योंकि उनको लगा कि अगर ये हो जाता है तो सारे का सारा कुर्मी महतो बीजेपी के पास आ जाएगा, तो हमें हमेशा सत्ता मिलेगी, झारखंड में राज करेंगे। यही इन्होंने थ्योरी उनको बताया। और उस चिट्ठी को आप देखिए, ये पूरा एसटी का दर्जा का मांग जो है उसका बेस ही है झूठ। और उसी चिट्ठी में मिलेगा आपको, उस चिट्ठी में क्या लिखा है, उन्होंने लेसी, आपने शैलेंद्र महतो जी को सुना भी होगा, लेसी लेसी खूब बोलते हैं, लेसी का जनगणना में कुर्मी महतो को प्रिमिटिव ट्राइब कहा गया, उस चिट्ठी में लिखा हुआ है। आप देखिए 1931 का जनगणना उठा के देखिए, लेसी का जनगणना, उसमें क्या लिखा हुआ है। एक तो डिस्क्रिप्टिव सेंसस है, दूसरा जो है कि ये एम्पिरिकल डाटा है। हाँ, उसमें अगर आप देखिएगा तो स्पष्ट है कि कुर्मी महतो जो है, चूंकि इनके पुरखे मांग किए थे कि हम लोग जो है वो क्षत्रिय है इसलिए क्षत्रिय में डालो, तो उनको जो है मराठा ग्रुप में क्षत्रिय में डाला गया। उनका पूरा टेबल में आप देखिए, एम्पिरिकल टेबल। उसके बाद में प्रिमिटिव ट्राइब का भी लिस्ट बना है 1931 के जनगणना, उसमें 24 समुदायों का डाला गया है। कुर्मी महतो कहीं नहीं है, उसके बावजूद माननीय शैलेंद्र महतो जी ने इतना झूठ फैलाया। मैं तो आज उन सारे सांसदों से भी मैं कहता हूं, कैसे सांसद है जिनको खुद पढ़ना चाहिए। ये व्यक्ति झूठ का ड्राफ्ट बनाया और उसमें ये लोग साइन करके देश के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री माननीय लालकृष्ण आडवाणी साहब को सौंप दिया। तो वहां से लाकर आप सोचिए, सीता लोहदार जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए, जब आपके नेता पेशा कानून को असंवैधानिक घोषित करवाने के लिए हाई कोर्ट गए, उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करवाने के लिए हाई कोर्ट गए, किस मुंह से आज आप पेशा कानून में अधिकार मांग रहे हैं? आप उसी समय में क्यों जो है कि बैसी प्रथा की बात नहीं की? मतलब 2003 से पहले इनको बैसी प्रथा याद नहीं आया? अगर बैसी प्रथा रहता तो ये लोग बात करते ना। अभी देखिए लोग क्या बोलता है आपका ही इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि 20 साल पहले ये लोग शुरुआत किए एसटी का दर्जा का मांग, वो स्वीकार कर रहे हैं ना। लेकिन इनके जो है रंगा सियार माननीय विधायक जयराम महतो क्या बोलते हैं, 75 साल से लड़ रहे हैं, 75 साल से इनके साथ अन्याय हो रहा है। अभी तो इनका अगुआ शीतल ओदार बता रहा है कि हम 20 साल से लड़ रहे हैं, 20 साल से एसटी का मांग कर रहे हैं। तो हम तो सही बात है, हम बोल रहे हैं 2003 से ये लोग मांग किए। और कब? जब पेशा कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं करवा पाए, जब अनुसूचित क्षेत्र को जो है कि खत्म नहीं करवा पाए, इनको पता चल गया, तब खुद को जो है कि एसटी दर्जा मांग कर रहे हैं। मतलब इनको कुछ नहीं, इनको पहचान से मतलब नहीं। जब आदिवासी घोषित किया गया तब ये बोले कि नहीं 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 नहीं, हम तो आदिवासी नहीं है भाई, हम लोग तो जो है कि बड़े लोग हैं, उच्च जाति के लोग हैं। और अभी जब उनको लग रहा है मुखिया का पद चला जा रहा है, हाथू मुंडा का पद चला जा रहा है, फलाना पद चला जा रहा है, तो ये लोग उछल कूद कर रहे हैं। तो ये इन लोग खुद जो है, इनको पेशा कानून नहीं चाहिए था, वैसी प्रथा इनको पता नहीं था, इनका टोटेम उटेम ये सब कुछ नहीं पता था। अभी सडनली इनको टोटेम भी याद आने लगा, वैसी प्रथा याद आने लगा, अभी पता नहीं और क्या क्या याद आने लगा। अभी तो घोषणा कर दिया कि सारा खनिज संपदा इनकी जमीन पर है, कल तो पता नहीं क्या और घोषणा कर देंगे। एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा दादा कि इन लोगों का झारखंड आंदोलन में काफी बड़ा संघर्ष रहा है, और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो काफी इन लोगों ने योगदान दिया है। काफी ये लोग संघर्षशील व्यक्ति भी माने जाते हैं इनके समाज के लोग, और उनका अधिकार जो है वो अभी तक नहीं मिला है। जैसा कि वो लोग भी बताते हैं कि जो मिलना चाहिए था उन लोगों को, वो अधिकार आज तक इन लोगों को नहीं मिला, उससे वंचित रखा गया। देखिए झारखंड में, झारखंड अलग राज्य आंदोलन का पहला फेज, दूसरा फेज आदिवासियों ने अपने बलबूते लड़ा। उसके बाद तीसरा फेज से ना सिर्फ कुर्मी महतो बल्कि यहाँ के कुशवाहा, यहाँ के तेली, यहाँ के मुस्लिम, सभी समुदाय, सभी मूलवासी मिलकर लड़े हैं। अब ये लोग तो ये भी कहते हैं ना, इनके नेताओं को सुनिए क्या बोलते हैं।
जब झारखंड आंदोलन की बात होती है तो ये कहते हैं कि सिर्फ माझी और महतो लड़ा है, मतलब संताल और जो है कि महतो लोग लड़े, कुर्मी महतो, और बाकी मुंडा कहाँ गए, उरांव कहाँ गए, खड़िया कहाँ गए, संताल हो कहाँ गए, और बाकी गैर आदिवासी कुशवाहा, कुर्मी, तेली और मुस्लिम वो लोग कहाँ गए? ये लोग तो यही नैरेटिव फैलाते हैं ना। तो सब कुछ इनके अनुसार थोड़ी चल सकता है। तो आपने कहा अधिकार, क्या अधिकार? ये लोग तो ओबीसी का अधिकार मजा ले रहे हैं ना। इनके पुरखों ने मांग किया, ये जो है कि क्षत्रिय हैं, उनको क्षत्रिय में रखा गया, उसके बाद सरकार तो इनको ओबीसी में डाला, ओबीसी का एंजॉय कर रहे हैं। अधिकार कब छीना गया है? क्या उनको अभी ओबीसी का अधिकार नहीं मिला है क्या? इनके जितने लोग नौकरी किए हैं ढूंढिए, कि आरक्षण को ओबीसी का नहीं मिला है क्या? तो अधिकार कहाँ छीना गया? अब ये लोग कह रहे हैं, आजकल खुद को क्या घोषणा कर रहे हैं, शीतल लोहदर जी कह रहे हैं हम अनुसूचित जनजाति हैं, और तेली को क्या कह रहे हैं, वो जो है कि मूलवासी है। देख लीजिए भाई, आप भी एसटी का दर्जा मांग कर रहे हो, तेली भी एसटी का दर्जा मांग कर रहा है। देश में इस तरह से 200 से 233 समूह है, जाति समूह है जो एसटी का दर्जा मांग कर रहा है। भारत सरकार के पास रिकॉर्ड है। तो ये किस आधार पर खुद को जनजाति घोषित कर रहे हैं? जनजाति तो वही होगा ना जो लिस्ट में होगा। शीतल लोहदर को पूछिए ना, कौन सा दस्तावेज है जहां आपको शेड्यूल्ड ट्राइब लिखा गया है? क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब शब्द 1 दिसंबर 1948 को पहली बार जो है कि संविधान में आया, संशोधन संख्या 491 के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लाया। क्योंकि वो आदिवासी शब्द को जो है कि खत्म करना चाह रहे थे। उनको लगा आदिवासी शब्द संविधान में रहेगा तो हमारा बाकी लोग का क्या होगा, फिर तो आदिवासी बोलेंगे सारा चीज पर हमारा अधिकार चाहिए, जो कि हम पहले हैं। इसलिए एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने आदिवासी शब्द को, एबोरिजिनल शब्द को खत्म किया और शेड्यूल ट्राइब डाला। उसके बाद आपका कहाँ शेड्यूल ट्राइब में है? किस अधिकार के साथ दावा कर हम शेड्यूल ट्राइब में हैं? दूसरी बात बोलते हैं आदिवासी है, कहाँ आदिवासी है भाई? अब शेड्यूल ट्राइब में होंगे तो आपका जो है, आपका 5 क्राइटेरिया तो फुलफिल करना पड़ेगा ना। जब तक लुकुर कमेटी जो है वो आपका 1961 में आया, उसका 5 क्राइटेरिया का फुलफिल नहीं करेंगे तो कैसे बनेंगे? दूसरी बात, इनका जितना भी रिपोर्ट, मैंने इस पर बहुत बातें की है ना। कई दस्तावेज, जैसे मान लीजिए पुरुलिया में सबसे ज्यादा कुर्मी महतो हैं, पुरुलिया का गजेटियर देखिए क्या बोल रहा है। ये लोग बिहार से ही आए और खेती में अपना भविष्य बनाया, बाद में अपना मूल जाति से अलग कर लिया खुद को। अब कहाँ से आदिवासी हैं? कहीं से आदिवासी नहीं है। ये वो तो बोलिए, हम भी आज बोलेंगे हम ब्राह्मण हैं, हो जाएगा। हम ब्राह्मण हैं, क्योंकि हमारे खड़िया लोग, बहुत सारे मुंडा लोग, बहुत सारे दूसरे लोग भी बोलते हैं कि हम लोग तो ब्राह्मण हैं, बोलते हैं ना, तो हम भी ब्राह्मण हैं। बोलने से क्या हो जाता है? ये फर्जी नैरेटिव चलाकर कुछ नहीं होने वाला है। ये कह रहे हैं कि हम बहुत सारा भीड़ लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। डेमोक्रेसी है, सबको करने का अधिकार, करिए। वैसे ही इन सब मुद्दों पे तो हम लोग पहले भी बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं। कल रघुवर दास जी का भी एक प्रेस वार्ता था जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी पेशा कानून जो लागू हो रहा है उसमें पारंपरिक ग्राम सभाओं को अधिकार नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर के क्या बोलते हैं? मैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना। मुझे बस हंसी आ रही थी, इसलिए हंसी आ रही थी कि ये वही माननीय रघुवर दास जी हैं जब 2014 से 19 तक सत्ता में थे। तब इन्होंने पारंपरिक ग्राम सभाओं के साथ, हत्तू मुंडाओं के साथ और झारखंड के आदिवासियों के साथ क्या सलूक किया था। जब सत्ता चला गया तो इनको आदिवासी रूढ़ी प्रथा, परंपरा और आदिवासियों के अधिकार, पारंपरिक ग्राम सभाओं के अधिकार याद आ रहे हैं। मैं आपको गिनवा देता हूं ताकि झारखंड के आदिवासी जान जाए कि रंगा सियार कौन है, कौन जो है कि भेड़िया की खाल में जो है, भेड़ के खाल में भेड़िया है। ये भी लोगों को समझ में आना चाहिए। जब ये मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भूमि अधिग्रहण में, जो भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013, जो सरकारी परियोजना में ग्राम सभाओं को 70% कंसेंट और गैर सरकारी योजनाओं में 80% कंसेंट, मतलब कि अगर कोई कंपनी के लिए जमीन अधिग्रहण करना है तो जब तक 80% लोग स्वीकृति नहीं देंगे तब तक वो अधिग्रहण नहीं हो सकता है। और सरकारी परियोजना में 70% लोग जब तक नहीं बोलेंगे हाँ, तब तक नहीं ले सकते हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने उसको घटाकर 30% किया 2017 में, और ये 30% करके
इन्होंने पढ़ा राजाओं तक का बात नहीं सुना था। आज पारंपरिक अगुआ का बहुत जो है कि गुण गा रहे हैं। इनको याद दिलाना चाहता हूँ, जापूत गांव याद कर ले माननीय रघुवर दास जी, कैसे वहां के हमारा जो हो मुंडा पढ़ा राजा सनिका भेंगराज, उन्होंने कहा था कि हमारा जमीन मत लीजिए पावर ग्रिड के लिए। ग्राम सभा का बात नहीं माना, पूरा फोर्स को भर के जमीन को लूटा और वहां पे पावर ग्रिड बनाया है। ये रघुवर दास जी है, आज पारंपरिक ग्राम सभाओं का अधिकार देने के लिए रो रहे हैं। उसके बाद मैं बताता हूं आपको, लैंड बैंक बनाया 2016 में और पूरे झारखंड के 21 लाख एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाला। उन जमीनों को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखिए नियमगिरी के मामले में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गांव का जितना भी प्राकृतिक संसाधन है, जमीन से लेके जितना भी सामुदायिक संसाधन है, सब पर ग्राम सभा का अधिकार है। इन्होंने कोई भी ग्राम सभा से नहीं पूछा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के खिलाफ, पेशा कानून के खिलाफ, संवैधानिक प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र में है उसके खिलाफ सारे ग्राम सभाओं का अधिकार छीन कर लैंड बैंक बनाया। ये वही रघुवर दास है जिन्होंने पूरे झारखंड का सरना, मसना, जहर थाना, देसौली को पूंजीपतियों के लिए लैंड बैंक में डाला। ये वही व्यक्ति है जो हम लोग कहते हैं सीएनटी और एसपीटी कानून, जो हमारे आदिवासियों के पुरखों के खून से लिखे गए दस्तावेज हैं। ये मामूली दस्तावेज नहीं है। ऑर्डिनेंस से संशोधन किया, विरोध हुआ, तब गोली चलवाया खूंटी में, ये अब्राहम मुंडू शहीद हुए। उसके बावजूद ये व्यक्ति जो है 3 मिनट में बिना बहस कराए इतना ऐतिहासिक दस्तावेज को 3 मिनट में संशोधन किया। ये वही व्यक्ति है जब पारंपरिक हाथू मुंडा पूरे खूंटी इलाके के 200 गांव के मुंडाओं ने मिलकर वहां पर पत्थलगाड़ी किया। उनका इतना ही मांग था कि आप एमओयू साइन करते हो और सर्वेयर हमारा गांव में बिना पूछे घुस जाता है, जमीन सर्वे करता है, इसलिए पत्थलगाड़ी करके कहा कि यहाँ गांव में घुसने से पहले आप परमिशन लीजिए, क्या करने आए हैं। वैसे हाथू मुंडा 11,109 लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कराया, हाथू मुंडाओं सहित, और उसमें 115 लोगों को जेल में डाला। उसमें बहुत सारे हाथू मुंडा भी जेल में रहे हैं। तो ये जो है हमारा पारंपरिक रूढ़ी परंपरा व्यवस्था का ये मान सम्मान रघुवर दास जी ऐसे करते हैं। उसका 210 एमओयू किया, दुनिया के पूंजीपतियों को लाकर 16-17 फरवरी 2017 को खेलगांव में बहुत बड़ा अधिवेशन कराया और सारा झारखंड को बेचने के लिए एमओयू किया। ये वही रघुवर दास जी है। ये देश का संविधान नहीं मानते हैं, ये पेशा कानून नहीं मानते, अनुसूचित क्षेत्र का कुछ नहीं मानते, और पेशा कानून का धारा 4D का इन्होंने घोर उल्लंघन किया, जो क्या बोलता है सारे प्राकृतिक संसाधनों पर ग्राम सभा का अधिकार है। लैंड बैंक कैसे बनाए आप? उसके बाद जो है ये अभी रूढ़ी प्रथा परंपरा के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। ये कहते हैं कि सिर्फ जो है कि रूढ़ी प्रथा वाले ग्राम सभा का अधिकार मिलेगा उनको पढ़ना चाहिए। पेशा कानून का धारा 3C पढ़ लें। क्या बोलता है? गांव में जितने भी लोग हैं, जो भी वोटर्स हैं, सभी जो है कि ग्राम सभा के सदस्य होंगे। मतलब कैसे मुख्यमंत्री थे भाई जिनको देश का संविधान नहीं पता, जो आपका पार्लियामेंट ने कानून पास किया वो नहीं पता, और अनशन बकते रहते हैं, नफरत फैलाते रहते हैं। ये जितना भी नफरत फैला ले, इनका 2014 से 19 तक का जो शासन चल रहा है ना, एक एक आदिवासी का दिमाग में घुसा हुआ है। ये झारखंड में कभी भी दोबारा वापस नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी तो पेशा कानून पब्लिक डोमेन में आया ही नहीं है ना, तो अभी विरोध करना या इसका खुला समर्थन करना, जब तक क्लियर नहीं हो जाता है कि क्या संशोधन किए गए हैं, तब तक फिर इसका ना विरोध करना चाहिए खुला रूप से, ना खुला रूप से अभी समर्थन करना चाहिए। देखिए, मैं 1-2 चीज बोलता हूँ, क्योंकि इस मामले में रघुवर दास जी और एक बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हमारा रूढ़ी प्रथा परंपरा को मानते हैं वही लोग जो है कि अध्यक्ष बनेंगे। इनको पता ही नहीं है, छत्तीसगढ़ का आदमी जिसको झारखंड का रूढ़ी प्रथा परंपरा के बारे में ज्ञान नहीं, जो बेसिक यहाँ का कानूनों को नहीं जानता है, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए ऐसे बोलते रहे। कैसे मुख्यमंत्री थे भाई आप? पूर्व मुख्यमंत्री रहे। सिंपल सा आप सोचिए कि जो भी व्यक्ति गांव बसाया है वही हाथू मुंडा होगा। एक एक गांव का विलेज नोट देखें, ये नहीं जानते हैं। इनको जाना चाहिए मुंडा इलाके में, पढ़ा राजाओं के साथ बैठना चाहिए। पढ़ा राजा किस तरह से व्यवस्था चलाते हैं। सारे लोग चाहे कोई भी धर्म को मानते हैं, चाहे वो सरना मानते हो, ईसाई मानते हो, हिंदू मानते हो, या कोई बहुत सारे आपको ऐसे भी मिलेगा जो कोई धर्म नहीं मानते हैं या फिर बिरसायत मानते हैं, किसी को भी मानते हैं,
लेकिन वो सारे लोग मिल के अपना पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था चला रहे हैं। 22 पढ़ा कंपार्ट मुंडा का प्रोग्राम में इनको जाना चाहिए, उन लोगों से इनको जो है कि बातचीत करना चाहिए। अब इनको इनका दिमाग जो है कि सही आ जाएगा, इनको दिन में तारे दिखने लगेंगे कि कैसे रूढ़ी प्रथा परंपरा व्यवस्था कैसे आदिवासियों की चलता है। ऐसे ही बस नफरत फैलाना और वोट लेने के लिए सब नफरत नहीं करना चाहिए। और आपने सही कहा कि जब तक वो टेबल पर नहीं आ जाता है नियमावली, तब तक इंतजार करना चाहिए। इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे ग्रुप ने आपने देखा, कोई डांस कर रहा है, कोई मांदर बजा रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, भले इंटरव्यू 1-2 जगह दिया है, लेकिन हम उसी का वेट कर रहे हैं। क्योंकि विगत 1 साल का हमारा आंदोलन आप देख लीजिए। बहुत लोग दावा करते हैं हम लोग 30 साल से आंदोलन कर रहे हैं, कोई 20 साल से 35 साल आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन विगत 1 साल से जो बौद्धिकता का आंदोलन हमने किया ना, उससे बैकफुट पे लोग चले गए, सरकार बैकफुट में चले गई। और आपको ये भी बोलता हूँ, आजकल रूढ़ी प्रथा परंपरा के नाम पर पंचायत विभाग की पूर्व निदेशक निशा उरांव सीमार भी खूब मांदर बजा रही थी, नाच गान कर रहे, डेग रही है। ये मैडम हमारे पारंपरिक ग्राम सभाओं पर मुखिया राज थोप रही थी। और ये जो है इसी साल, आज आखिरी दिन है, 26 जनवरी 2025 को लागू होने वाला था। वो तो हमारा जो है आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद नहीं आया रहा था सामने, तभी वो छत्तीसगढ़ जैसे लागू कर देते। जिस तरह से 8 राज्यों में गलत पेशा नियमावली लागू कर दिया गया, और ये कह रही है कि सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है, इसलिए सही है। सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कोई हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं है जिसमें लिखा हुआ है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र के लिए संवैधानिक रूप से वैध है। ये कहीं नहीं लिखा गया है। ये फर्जी नैरेटिव ये मैडम फैलाती है। दूसरी बात, दूसरे राज्यों में भूमि अधिग्रहण पर अधिकार नहीं दिया गया है ना, उसी तरह शराब पर अधिकार नहीं दिया गया, उसी तरह जो है कि माइनिंग पर अधिकार नहीं दिया गया, आपको जमीन वापसी पर अधिकार नहीं दिया गया। तो ये मैडम कह रही कि सभी राज्यों में ऐसे लागू कर दिया गया, इसलिए वो सही है। ऐसे चलेगा? ऐसा चलने कभी भी हम लोग नहीं देंगे। अभी जो है आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद और पारंपरिक ग्राम सभा समन्वय समिति के साथ कई और संगठन मिलकर हम लोग फिर से आंदोलन शुरू कर रहे हैं। ग्राउंड में तैयारी चल रही है। हम लोगों को कुछ नहीं, हमारा बस स्पष्ट मांग है, जो कानून 24 दिसंबर 1996 को पार्लियामेंट में पास किया गया है, उसके अनुरूप पेशा नियमावली बनाकर लागू करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने भी 29 जुलाई 2024 को स्पष्ट आदेश देते हुए कहा, पेशा का नियमावली बनाकर इसको लागू कीजिए, क्योंकि जेपीआरए झारखंड पंचायत राज अधिनियम पेशा कानून के अनुरूप नहीं है। और ये जितना भी बीजेपी का 13 साल का शासन देखिए ना, 13 साल में एक ड्राफ्ट नहीं लाए ये लोग। उसके बाद रघुवर दास जी कहते हैं कि कोर्ट में मामला चल रहा था इसलिए हमने नियमावली नहीं बनाया। अभी भी कोर्ट में मामला चल रहा है, कैसे ये सरकार नियमावली बना दी? कोर्ट का आड़ में रघुवर दास जी अपना कुकर्म को नहीं छुपा सकते हैं। इनको पूंजीपतियों को सारा कुछ, हमारा जमीन खनिज संपदा सब कुछ लुटवाना था, इसलिए सारे पारंपरिक ग्राम सभाओं का अधिकार छीनकर उन्होंने लैंड बैंक बनाया, पूंजीपतियों के लिए लैंड बैंक में डाला। 30% जो है कि 80% से घटाकर 30% किया। तो ये सब कुछ चीजें जानता जानती है, इसलिए ऐसा नहीं चलेगी। और जो भी कुर्मी महतो के सामाजिक अगुवा नेता और इनके बुद्धिजीवी फर्जी नैरेटिव कर रहे हैं, ये फर्जी नैरेटिव हम लोग चलने नहीं देंगे। अभी एक होड़ मच गया है पेशा कानून का क्रेडिट लेने को लेकर के। इसमें आपका भी नाम आता है, निशा उरांव मैडम का भी नाम आता है, निशा भगत जी का भी नाम आता है, उन्होंने पैदल पद यात्रा किया था। सभी लोग अपना अपना एक क्रेडिट ले रहे हैं, किस तरीके से देख? तो देखिए, सिंपल सा बात है, जनता जानती है कौन किसके लिए लड़ा है। आप जब लोगों का जो वीडियो सब आ रहा है उसमें देखिए, कमेंट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि लोग किसको क्रेडिट दे रहे हैं। क्योंकि लोग जानते हैं, मैं तो खुद दंग हूँ। मेरा कुछ सपोर्टर लोग जिनको मैं जानता तक नहीं, उन्होंने मेरा कुछ फोटो सब AI से बना के या फिर व्हाट्सएप ये आपका फोटोशॉप वगैरह से बना के लोग जारी कर रहे हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि मैंने करवाया। मैं इस सब में नहीं रहता। देखिए, आप क्रेडिट लेना चाहते हैं? नहीं, मेरा एक ही काम है, मैं बौद्धिकता में विश्वास करता हूँ। क्योंकि हमारे पुरखे तीर धनुष से लड़कर वो लोग हमारा आदिवासी पहचान, स्वायत्ता, हमारी जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधनों को बचाया, समाज को बचाया। इसलिए अभी हमारा कॉपी कलम बुद्धि दिमाग की लड़ाई है। हम बौद्धिक आंदोलन कर रहे हैं। आपने देखा होगा, पेशा में हमने बौद्धिक
आंदोलन किया, बौद्धिकता के बल पर जो है कि बैकफुट में डाला, ना सिर्फ सरकार बल्कि और भी जो लोग विरोधी लोग सबको बैकफुट में डाला। कुर्मी आंदोलन में आपने देख ही लिया था हमारा कितना बड़ा बौद्धिक जो है कि हस्तक्षेप था, और बहुत सी चीजों में रहेगा आने वाले समय में भी आपको ये दिखाई देगा।